हैं, हमको परमात्मा के मार्ग पर चलना है। सुखी कौन होगा? कौन सुखी होगा? सुख किसको मिलेगा? भगवान कहते हैं। अच्छा सुख कौन? अरे हम तो मिलता है सुख हमको, आपको क्या पता? जब एक बोतल पी लेते तो सुखी नहीं होते क्या? बोले हाँ पी तो लेते हो, जब उतर जाती है तब, जब उतर जाती है तब हम तुमको अक्षय सुख को पाने का तरीका बताते हैं। अक्षय सुख, अक्षय सुख माने ऐसा बर्तन मिले जिसमें से चाहे जितना भोजन निकालो कभी कमी ना होवे। याद आया किसके पास था? द्रौपदी के पास में। चाहे 5,000 लोग आ जाए, चाहे 10,000 लोग आ जाए, शर्त थी कि बनाने वाला खा लेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। बनाने वाला न खावे और उस एक पात्र में से चाहे जितना, उसका नाम है अक्षय। ऐसे भीतर से सुख निकलता जावे खत्म ना होवे, भीतर से सुख निकलता जावे खत्म ना होवे, भीतर से प्रेम। ऐसा अक्षय सुख किसको मिलेगा? अगले श्लोक को देखना बड़े ध्यान से। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। एहि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्ता कौन्तेय न ते सुरमते बुधा। 21वें श्लोक का संधि विच्छेद करो। बाह्य स्पर्शेषु धन असक्तात्मा विन्दति धन आत्मनि। हे अर्जुन, बाहर के स्पर्श आदि जो 5 विषय हैं इनमें जो आसक्त नहीं होता, और विन्दति आत्मनि जो अपनी आत्मा में ही सुख को जान गया है। विन्दत माने जान लेना, अपनी आत्मा के सुख को जान गया है। बाहर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषयों में आसक्त नहीं होता, ऐसा साधक ब्रह्म योग से जुड़ा हुआ है। आज नया योग सुन लो आप। अभी तक कौन कौन सा योग सुना है? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, हठ योग और और जितने भी योग सुना हो, जितने भी योग सुना हो, सब योगों का सिरमौर हुआ क्या? सा ब्रह्म योग युक्तात्मा। ऐसा प्राणी, ऐसा साधक ब्रह्म योग से जुड़ा हुआ है। और जो ब्रह्म योगी है, ये भगवान का देखो एक नया शब्द है, हमने कभी बताया नहीं था इस पर अभी तक। हाँ नहीं, जो ब्रह्म योग से जुड़ा होगा सुखम अक्षयम अश्नुते, उसको अक्षय सुख की प्राप्ति होगी, अक्षय शांति की प्राप्ति होगी। जो 2 शर्त लगाई भगवान ने, 2 शर्त। बाहर के विषयों में आसक्त ना हो और अपनी आत्मा में ही सुख में मस्त हो। 2 शर्त। आसक्त माने ये मत समझना कि आँख से देखेगा नहीं, कान से सुनेगा नहीं, जगत सब दिखाई पड़ेगा। आसक्त समझना। हमको बहुत बढ़िया दृष्टांत याद आता है, वो दृष्टांत हमको भूलता नहीं, क्योंकि हमारे भक्तों में जो है पोस्टल विभाग वाले बहुत लोग हैं, है ना। तो पहले के ज़माने में चिट्ठी आया करती थी, लिफाफा। हाँ, कम से कम मैंने देखा है। तो वो लिफाफा चिपकाया होता था, कहीं कहीं गुड़ चूना मिला के चिपकाया जाता था। कोई पुराना आदमी हो तो नहीं तो लेई, एक लेई होता था, लेई से चिपकाया होता था, या कोई हल्का सा गोंद से लिफाफा चिपकाया होता था। और पोस्टमैन का जो दुश्मन है उसकी चिट्ठी आई, जिसका चिट्ठी बांटना काम है, तो वो जो पोस्टमैन होता, हमको पोस्टमैन ने नहीं बताया था इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, हमारे भगत में वो भी है। तो पोस्टमैन की दुश्मन की चिट्ठी आई तो उसके लिफाफे के ऊपर पानी लगाता था। पानी लगाता था तो थोड़ी देर में अंदर की जो लेई और गोंद होती थी फूल जाती थी। तो उस लिफाफे को ऐसे धीरे से हल्का से खोल देता था।
अंदर का पत्र निकाल के और पूरा पढ़ लेता था, और पढ़ के और फिर अंदर चिट्ठी डाल के और चिपका के और ध्यान अंदर का सब पता लग जाता था। आप लोग मत करना ऐसा, ये मत कहना स्वामी ने तरीका बताया था। हाँ, दूसरे की चिट्ठी पढ़ना बुरी बात है। हाँ हाँ, अब चिट्ठी आती ही नहीं। हाँ, अब चिट्ठी आती ही नहीं। अगर मान लो उस लिफाफे को हम फेविकोल से चिपकावें, क्विक फिक्स से चिपकावें, हाँ, अब खोल के दिखाओ। हाँ, एक विज्ञापन आता था, ऐसे सिंहासन पे बैठा पान खाता रहता था। हाँ, खींचो खींचो, याद आया पहले टीवी में दोनों तरफ से चार लोग इधर से चार लोग इधर से पकड़ के कुर्सी से खींचा करते थे, और कुर्सी पे बैठा रहता था, खींचो खींचो, तो कहता था खींचो खींचो फेविकोल का जोड़ है, खींच नहीं सकता। ऐसे एक था विज्ञापन, अब शायद नहीं आता। तो अगर फेविकोल से लिफाफा चिपकावें तो खोल के दिखाओ, क्विक फिक्स से एक आता है। हाँ, हाँ। और जो गोंद से लगा के लिफाफा चिपकाया गया ना, दो चीज़ों को चिपकाया, लिफाफा के ऊपर को चिपका दिया। ऐसे जो गोंद से लगा के हमने दुनिया में चिपकाया अपने मन को, उसका नाम है ममता। हमारा बेटे से ममता है, पत्नी से ममता है, पति से ममता है, घर से ममता है, उसको कहते हैं ममता। और जो फेविकोल से चिपका दिया उसका नाम है आसक्ति। फट जावेगा लेकिन छूटेगा नहीं। ठीक है ना? नहीं क्लियर हो रहा है? हाँ? घर छूटेगा नहीं, चाहे 100 जूते खावे, तमाशा घुस के देखें। हाँ, घर छोड़ूंगा नहीं। वही पत्नी से 2 रोज सवेरे शाम गुत्थम गुत्था लड़ाई झगड़ा, 6 महीने से बोल चाल नहीं होवेगी, छोड़ूंगा नहीं। काय का फेविकोल का चिपकाव है। हाँ, उसका नाम है आसक्ति। अरे अपने आप समझ लो यार, जहाँ दुख पावे छोड़ ना पावे उसका नाम आसक्ति, और जहाँ दुख पावे तो छोड़ के निकल जावे उसका नाम ममता थी। लेकिन दुख मिलने लगा तो निकल गया। भगवान कह रहे हैं बाहर के जितने विषय हैं उनका देखता है, अनुभव करता है, आसक्ति नहीं होती, और अपनी आत्मा में सुख है। ऐसा ज्ञानी ब्रह्म योग से जुड़ा हुआ है। अरे बस इतना, बाहर कहीं आसक्त मत हो जाओ। ऐसा मत कहो नहीं इसके बगैर जी नहीं सकता, हाय हाय इसके बगैर तो मैं मर रहा हूँ। क्या कहते हैं आप लोगों ने? तीन प्रार्थना सुना है, 3 प्रार्थना सुनी है, बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है। असतो मा सद्गमय, दूसरी प्रार्थना तमसो मा ज्योतिर्गमय, तीसरी मृत्योर्मा। हे प्रभु हम अंधकार की तरफ न जाएं, प्रकाश की तरफ। हे प्रभु हम असत से प्रीति ना करें, सत से हमारा मन लगे। हे प्रभु दुख से नहीं बल्कि हमारा मन आनंद से जुड़े। ये हमारा स्वरूप है, सत चित आनंद, ये हमारा स्वरूप है। असत माँ सद्गमय तमस। जब हमने कहा इसके बगैर मैं मर जाऊंगा, इसके बगैर मैं जिंदा नहीं रहूंगा, इसका मतलब आपने अपने सत स्वरूप का निषेध कर दिया, किसी चीज में आसक्त हो गए। क्योंकि आप हो सत और आपने कहा इसके बगैर मर जाऊंगा, तो आपने सत को निषेध कर दिया, मना कर दिया, नहीं चाहूँगा। जब आपने कहा इसके बगैर हमको कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा, इसके बगैर हमको कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा, इसका मतलब आपने अपने चित्त स्वरूप को किनारे कर दिया, अवहेलना कर दिया। आप ज्ञान स्वरूप हो। जब कहा इसके बगैर मैं बहुत दुखी हूँ, इसका मतलब आपने अपने आनंद स्वरूप को निषेध कर दिया। आप हो सत चित आनंद, ना समझी के कारण संसार में कहीं आसक्त मत हो। जो ऐसा होवेगा वही अक्षय सुख को पावेगा। जो ऐसा कर लेवे सो सुखी। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान के भजन में सुख नहीं, भगवान के भजन में सुख है, भगवान के नाम लेने में सुख है, तीर्थ करने में सुख है, यज्ञ करने में सुख है, व्रत दान तप करने में सुख है। बस थोड़ा इतना ही है कि सुख तो है, टिकाऊ नहीं है। बस मैं इतना ही कहता हूँ, टिकाऊ नहीं है। हाँ, मेरे नारायण का दर्शन होवेगा, बड़ा आनंद मिलेगा। जब भगवान चले जाएंगे तब, अंतर ध्यान हो जाएंगे तब। हाँ,
भागवत में तो ऐसा वर्णन आया कि कथाकार लोग सुनाते हैं कि राधा जो तो ऐसी उनकी अवस्था उद्धव जी ने देखा था कि सर्दी के महीने में और बिस्तरा उनका भिगा करके लिटाया गया है, विरह की ज्वाला जल रही, दो सहेलियां पंखा कर रही हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर नंद बाबा और यशोदा मैया के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, इसका मतलब कन्हई थे तो परम सुखी और चले गए तो दुखी तो हैं, तब तो आंसू निकलेगा। इस जगत में कहीं पर आपको अक्षय सुख नहीं मिलेगा। अक्षय सुख तो केवल मिल सकता है अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में। आओ डूबो, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। बाहर के सभी उपाय हमको आगे बढ़ाते हैं। प्राइमरी क्लास वाला मास्टर को धन्यवाद, उनकी बड़ी कृपा गुरु जी की, आगे बढ़ाया। हाई स्कूल वाले मास्टर साहब को बड़ी कृपा थी, उन्होंने हमको आगे बढ़ाया। लेकिन आखिरी तो आपका यही है।